बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का ज़िलादार का जो पेपर हुआ है उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डल लेक जो है ना वो कहाँ पे वाक़या है। तो ये श्रीनगर है, जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है। ये बिल्कुल उस जगह के साथ है जहाँ पे पहलगाम का जो है ना वाक़या हुआ था, उसके साथ है। तो देखो पीपीएससी ने किस तरह जो है ना वो एक इंसिडेंट को लेके वहाँ की आस-पास की जो है ना चीज़ें पूछी हैं। ये इम्पोर्टेंट लेक है। वेयर इज़ द टम्बोरा वुल्केनो लोकेटेड। इंडोनेशिया में है और 1815 में लार्जेस्ट वुल्केनो यहाँ पे आया था। हिस्टोरिकल जो है ना इसकी इम्पोर्टेंस है। और वुल्केनो वही होता है जब ज़मीन का जो कोर है, ये टॉप मोस्ट जो लेयर होती है ज़मीन की, उसको क्रस्ट बोलते हैं। उसके नीचे जो है ना वो मेंटल होता है और मेंटल के नीचे ज़मीन का जो है ना वो कोर होता है। ये कोर, ये मेंटल और ये वाली क्रस्ट। तो यहाँ पे जब प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता है तो ये ज़मीन जो है ना यहाँ पे फटती है और यहाँ से लावा बाहर निकलता है और इस तरह जो है ना वो पहाड़ बन जाते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने जो है ना, जहाँ पे पहाड़ है, अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने इस पूरे कायनात को प्लेटों के ज़रिए आपस में जकड़ के रखा है और उसके ऊपर मेखों की तरह जो है ना वो इनको जो है ना वो गाड़ दिया है पहाड़ों को। तो वो पहाड़ जो है ना वो एक मेख की तरह काम करते हैं। वेयर इज़ सिल्वर लोकेटेड। ये स्टोन हींग में है। इसकी प्यारी बिल्डिंग है, पत्थरों से बनी हुई है। तो ये यहाँ पे मौजूद है। बाकी पेपर के हिसाब से आप देख सकते हैं कि उसमें किस तरह के कुछ ऑप्शंस थे। फ्रेजी मूवमेंट का फाउंडर कौन होता है? हाजी शरीयतुल्लाह। ठीक है, तो ये थे फ्रेजी मूवमेंट के जो है ना वो फाउंडर। आर्य समाज, दयानंद सरस्वती ने जो है ना वो इसके फाउंडर थे। हु इज़ द पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव इन द यूएन। तो आसिफ इफ्तिखार है। पाकिस्तान 2025 से 26 का 8वीं बार जो है ना वो बना है यूएन का नॉन परमानेंट सिक्योरिटी मेंबर। 10 नॉन मेंबर्स होते हैं और 5 जो है ना वो परमानेंट मेंबर्स होते हैं। वेयर इज़ द OIC हेडक्वार्टर। ये जद्दा में है और जद्दा आप लोगों को पता है कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में है। ये जद्दा बिल्कुल साथ ऐसे है। मैं थोड़ा सा मैप भी आप समझा देता हूँ। अगर ये मैप है ना अरेबियन पेनिनसुला का, ये यमन के एरिया हो गया, ये ओमान के एरिया हो गया, यहाँ पे हो गया मक्का और यहाँ पे हो गया मदीना। तो मक्का के साथ ये वाला जो हिस्सा है सारा, ये यहाँ से बाबुल मंदब स्टेट है, अलबंदब स्टेट हो गई, और ये सारा सुएज़ कनाल और यहाँ पे विसर है। मक्का के साथ जो लगती है यहाँ पे जगह, ये वाली जगह, यहाँ पे जद्दा है जो कि हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो अब आप लोग को समझ आ गया होगा कि OIC का हेडक्वार्टर कहाँ पे मौजूद है और सुएज़ कनाल के साथ ये लगता है। पेट्रोनास टावर जो है ना वो बहुत मशहूर है, ये कुआलालंपुर में मौजूद है। विच आर्गन सिक्रीट्स इंसुलिन। तो पेंक्रियाज सिक्रीट करता है। ठीक है, इसकी भी मैं आप लोगों को थोड़ी सी लोकेशन बता देता हूँ। ये अगर ह्यूमर बॉडी है ना इस तरह करके, तो यहाँ पे जिगर है, जिगर के साथ पियर की तरह यहाँ पे लगा हुआ है गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर से यहाँ से जो है ना वो जो है ना बाइल स्टोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेल्स है बाइल स्क्रीट करते हैं और बाइल स्क्रीट करते हैं वो सीधी यहाँ पे डक्ट निकलती है, वो यहाँ पे पेंक्रियाज के साथ जो है मैच करती है और पेंक्रियाज से जो डक्ट निकलती है, ठीक है, यहाँ पे पूरा स्टमक यहाँ पे चला होता है, यहाँ पे स्टमक होता है सारा इस तरह करके, यहाँ पे पेंक्रियाटिक डक्ट इस तरह करके जो है ना यहाँ पे इंसुलिन को जो है ना वो सेक्रेट करती है। तो ये इसका डक्ट भी पूछता है कि कौन सी डक्ट लगती है, तो इंसुलिन जो है सेक्रेट करता है। आपको पता है कि शुगर जो है ना उसका लेवल अप हो जाए या डाउन हो जाए तो पेंक्रियाज की जो है ना वो इंजेक्शन इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इंसुलिन के लिए, शुगर के लिए। बट इस पाकिस्तान नेशनल गेम हॉकी है। रियल नेम ऑफ मिर्ज़ा अदीब, तो मिर्ज़ा दिलावर अली इसका रियल नाम है, ये सही है। विच सिटी इज़ डाउड एज ब्राइड ऑफ सी। ये एड्रियाटिक सी का हिस्सा है, इसको एड्रियाटिक ब्राइड ऑफ एड्रियाटिक भी कहा सकता है। एड्रियाटिक सी यूरोप में है। ठीक है, वीनस में जो है इसका जो सही जवाब है वीनस है। और वीनस पे जो है वो ऐसा सिटी है जिसमें तकरीबन 118 आइलैंड्स है। इसके ऊपर मुश्तमिल है, बड़ा खूबसूरत सिटी है।
मैप पे पढ़ेंगे इंशाल्लाह कभी ना, तो उस पर आप लोगों को समझ आ जाएगी। वेयर वर द 2008 ओलंपिक हेल्स, तो ये बीजिंग चाइना में हुई थी। नेक्स्ट सवाल है विच सिटी इज़ नाउन एज गेटवे सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो कराची है जिसमें बाबुल इस्लाम कहा जाता है सिंध को, ठीक है, जहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम एंटर हुए थे दीबल की बंदरगाह से। नेक्स्ट सवाल है जो नज़म है तूत बतूत, ठीक है, ये असल में टूट बटूट के नाम से बच्चों की नज़म है और बच्चों की शायर है, सूफी तबस्सुम को बोला जाता है और 5वीं क्लास से बच्चों को पढ़ाई जाती है। सहीफ़ा सादिका किसने लिखा है? अब्दुल्ला इब्नुल आस ने लिखा था। इन विच बैटल वाज जाफर तैयार मार्टायर्ड, तो ये बैटल ऑफ मुता होती है, इसमें 3 जो लीडर्स हैं जाफर तैयार, उसके बाद जो है ना वो इससे पहले जैद, तो उसके बाद जो अलम्बरदार बनते हैं वो खालिद बिन वलीद बनते हैं, खालिद बिन वलीद। और आज के लेक्चर में आप लोग को बताया है कि यही खालिद बिन वलीद था जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बिस्तर पे सुलाया था कि मेरी अमानतें वापस कर देता, और ख़ुद जना मदीना तशरीफ़ फरमा थी। अल्लाह ताला का हुक्म था कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो मदीना में तशरीफ़ ले जाएँ, हिजरत कर जाएँ, क्योंकि जो मुशरिकीन मक्का थे हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्लाह कत्ल करने के बहाने पे। तो खालिद बिन वलीद पहला इंसान था जो इंटर हुआ था सुबह के वक्त कि हज़रत पाक सल्लम को जो है ना लगभग के कत्ल करे, तो आगे से मौला अली थे, मौला अली ने इनको जो है ना वो बाजू से पकड़ा, मरोड़ा और पटक दिया, और इसके बाद जो है ना वो सारे के सारे जो है ना 11% जो थे काफिर जो आए हुए थे वो सारे के सारे भाग खड़े हुए। तो ये आगे चल के खालिद बिन वलीद जो है ये इस्लाम की इशाअत के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो कुर्बानी देता है, इंशाल्लाह पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ सिनाई पेनिनसुला, 60,000 का है। सिनाई पेनिनसुला पे भी आप लोगों को बताया है कि ये अरेबियन पेनिनसुला है, यहाँ पे मिस्र है, यहाँ से सुएज़ कैनाल निकलती है, ये यमन और ओमान के लिए होगा है। तो ये वाला सिनाई पेनिनसुला है, ये वाला ना जहाँ पे मूसा जो जाते थे कोहे तूर पे, यहाँ से फ़िरौन भी जो है ना वो एक बार कोशिश की थी, तो मैप में पढ़ेंगे। तो ये वाला पेनिनसुला है, और ऑप्शंस में देख लीजिएगा कि इसमें जो है ना वो कौन सा था, इसकी जो मतलब सही जो टोटल एरिया है वो 60,000 किलोमीटर स्क्वायर का है। 1956 में यह आता है कि इस सुएज़ कैनाल को, ये वाली यहाँ पे जो रूट है ये सुएज़ कैनाल का लगता है, आगे चल के जो है ना मेडिटरेनियन समंदर को जाकर लगता है। ऊपर इसराइल है, गज़ा है, इस तरफ मिस्र है, ये सारा का सारा अफ्रीका का रीजन है, ये सारा का सारा एशिया का रीजन है, मिडल ईस्ट वेस्ट एशिया जो है, ठीक है। तो 1956 में आता है कि जमाल अब्दुल नासिर ने इस रीजन को नेशनलाइज कर दिया था। नेक्स्ट सवाल है कि वार यूनिट कब बना है? 1955 में बना है। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिए गए थे। पाकिस्तान का शेयर क्या था इंडिपेंडेंस के टाइम इंडस्ट्री का? तो इस सवाल को आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि एग्जामिनर ऑप्शंस कौन से दिए हैं। चीनी कोठी का राइटर कौन है? सिद्दीक आलम है। गोल्ड ने म्यांमार का बर्मा है, इसका भी आप लोगों ने जो है ना वो चेक कर लेना है कि उसने ईयर तो नहीं दिया है, ठीक है। उसके बाद वज़ीर ख़ान मस्जिद जो है ना शाह जहाँ के दौर में बनी है 1641 में, ठीक है। इस ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हेन डज़ यूएस प्रेसिडेंट टेक ओथ? तो ये 20 जनवरी हर साल जो भी प्रेसिडेंट आता है, वैसे तो इनका जो इलेक्शन है नवंबर के जो है ना वो पहले हफ्ते में हो जाता है, लेकिन जो प्रेसिडेंट है उसका जो हलफ बर्दारी है वो 20 जनवरी को होती है। 20 जनवरी से नवंबर तक ये दरमियान में जितने दिन बनते हैं, जितने महीने बनते हैं, इसमें जो प्रीवियस जो प्रेसिडेंट होता है ना, ठीक है ना, उसने नेक्स्ट प्रेसिडेंट को सारे जो है ना वो एक्सेक्टिव ऑर्डर्स, लेजिस्लेशन सारी जो है ना वो कानून साजी सिखानी होती है, अपनी पॉलिसीज़ बतानी होती हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो काफ़ी तरक्की होती। तो इस वक्त 47वां प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। वाज नासा गोस्ट मिशन 2025 टारगेटिंग मून के लिए था। इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है विच कंट्री डज पाकिस्तान नॉट हैव डिप्लोमेटिक रिलेशन? इसराइल और दूसरा जो है आर्मीनिया के साथ जो है ना वो नहीं है, इसराइल के साथ तो नहीं है। अगर ऑप्शन में देखिएगा उसने ऑप्शन कौन सा दिया है, इसराइल ही दिया होगा। व्हेन डिड द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान स्टार्टेड? 1955 में। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में होती है और 1911 में तनसीख हो जाती है। और नवाब सलीमुल्लाह खान जो ढाका के हैं वो पॉलिटिक्स को फिर छोड़ देते हैं। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ बिनाइन? मैलिग्नेंट होता है, इसका मतलब होता है ख़राब, वैसे ट्यूमर को बोलते हैं, ठीक है ना। ट्यूमर का मतलब एक नेगेटिव है। व्हेन वाज ज़कात इन्फोर्स्ड? 2 हिजरी को होती है। इन्फोर्स्ड वर्ड आया, ठीक है ना। 9 हिजरी को 8 मुज़ाफ़र ज़कात है। हाउ मैनी ईयर्स विल सन टेक टू बर्न हाफ इट्स हाइड्रोजन? तो 4.6 बिलियन जो है ना वो ईयर लगते हैं। क्रिप्टो विंटर मीन
क्रिप्टो डिक्लाइन होता है। वट परसेंट ऑफ पाकिस्तान वेपन इम्पोर्ट 2020-24 केम फ्राम चाइना, तो 81%। वट इज़ द नंबर ऑफ मसनवीज़ बाई, मसनवी का पूछा हुआ है कि कितनी मसनवी जो है ना वो लिखी थी मीर हसन मीर ने। वाट इज़ द ओल्ड डेट ऑफ व्यापार, ये पढ़ लिया। मॉडर्न मुस्लिम ऑफ इंडिया एंड बर्थ ऑफ पाकिस्तान, एस.एम. इकराम इसके जो है ना वो राइटर हैं, और ये किसने लिखी थी। इसके बाद सवाल है फ्रॉम वेयर हाउस डिड प्रॉफिट मोहम्मद स्टार्ट सीक्रेट प्रीचिंग, तो दार अरकम, मैंने जो बैच के स्टूडेंट सबको पता है कि दार अरकम का घर था जहाँ से हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना वो सुफ़ा यूनिवर्सिटी बनाई थी, और यहाँ पे बीइंग अ टीचर और बीइंग अ स्टूडेंट जो है ना यहाँ पे इसने ट्रेन किए थे अपने जो है ना वो शागिर्द, और वो फिर फैले पूरी दुनिया में, ताबईन सहाबा कराम, और इस्लाम फैला, ये सिखाया मैंने आप लोग। वट परसेंट ऑफ टैरिफ डिड यूएस पुट ऑन चाइना, तो आपको देख लीजिए इसको कितने परसेंट है। वट इज़ द आलम अहमद अल शरा एंड व्हाट इज़ हिज सिग्निफिकेंस। असल में सवाल ये पूछा होगा कि सीरिया का मौजूदा प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है ना। अबू मोहम्मद अल जुलानी इसका जो है ना वो, अब इसको बोलते हैं तो, लेकिन अहमद शरा इसका जो है ना वो पूरा नाम है, असल नाम इसका अहमद शरा है। बशर अल असद को रिप्लेस किया यूएस की पॉलिसी के तहत। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बैंकरप्ट, ठीक है ना, दिवालिया हो जाना। शॉर्टकट की क्या है, मिनिमाइज वर्कबुक इन एक्सेल, कंट्रोल प्लस F9 है। कोच पोटैटो लेज़ी पर्सन को बोला जाता है। मिट्टी बर्बाद करना इसका मतलब है डिसअपॉइंट करना। पंजा मरियम ये एक इडियम है, ग्रास को बोला जाता है, टाइप्स ऑफ ग्रास को। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पुल यूर सॉक्स अप, इसका मतलब है इम्प्रूव, अप का मतलब है इम्प्रूव करना। रेमिटेंस अचीव्ड बाय पाकिस्तान 2025 में $8.8 बिलियन जो है ना वो रेमिटेंस जो है ना रिसीव हुए पाकिस्तान को। विलागन का भी पूछ सकता है कि विलागर्स ने कितने पैसे लिए थे इस बार पाकिस्तान से जो है ना वो उन्होंने भेजी है रेमिटेंसेज। व्हेन डिड द प्रेसिडेंट साइन द फाटा बिल टू मर्ज इट इनटू KPK, तो शहद खकान अब्बासी का दौर, याद कीजिए, इमरान खान 31 मई 2018। एंटोनिम ऑफ बिनाइन ये पढ़ लिया है। आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट इन द सीक्रेट, ऑड वन आउट का मतलब होता है डिफरेंट। इनमें से बताइए कि कौन सा डिफरेंट है। हो सकता है उसने जो है ना वो इवन पूछा हो, नंबर ऑड पूछा हो, कोई इंटीजर पूछा हो, किसी का मल्टीपल पूछा हो, स्क्वायर रूट पूछा हो, क्यूब रूट पूछा हो, कुछ भी पूछ सकता है। 19 है, इसमें 7 ऐड करें 26 बन जाता है, 26 में 7 ऐड करें 33, 33 में 7 ऐड करें 40, और 40 में 7 ऐड करें 47, और 47 में 7 ऐड करें तो 54, तो 54 बनना था, तो 54 नहीं है। बाकी सब में जो है ना वो सारे सिमिलर इस वजह से हैं कि सब में 7 की एडिशन हो रही है, लेकिन अगर 7 की एडिशन करें तो 54 बनना चाहिए, लेकिन 54 नहीं बन रहा, 53 बन रहा है। इसका मतलब है 53 सही जवाब है, ये डिफरेंट है। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चंस कर लिए ज़िलादार के, तो होप सो आप इसको जो है ना वो इससे फ़ायदा होगा। जो आने वाले पेपर्स हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव, सुपरिटेंडेंट जेल, इसके अलावा जो बाकी PPSC के जो इम्तिहान हो रहे हैं उन सब के लिए वैलिड है। अस्सलाम वालेकुम।